नमस्कार। आज 23 जून 2020 और आज का दिन विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा है। अंत में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया। पिछले 1 महीने से चल रहा इस द्वंद्व का आखिर में अंत घटा। उड़ीसा के 4.5 करोड़ जगन्नाथ प्रेमी के भक्ति और भगवान की इच्छा के सामने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। कैसे नहीं होता, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज भी इंसान है और भगवान के सामने हम इंसान की क्या मायने। भले ही हर साल की तरह इस साल की रथ यात्रा के आयोजन वैसे ना हो, लेकिन बरसों पुराने इस महोत्सव को बंद नहीं होना चाहिए। उड़ीसा में कई सारे जगन्नाथ गवेषक का ये मानना है, अगर इस साल रथ यात्रा नहीं मनाया जाता तो अगले 12 साल तक इस यात्रा को नहीं मनाया जा सकता। और यही पूरी जगन्नाथ मंदिर का परंपरा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए जब अनुमति नहीं दिया था, तब मंदिर की पुजारी के साथ साथ विपक्ष नेता और उड़ीसा के हजारों लाखों भक्त असंतुष्ट हैं। हर साल रथ यात्रा में 10 से 15 लाख के लोग होते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता था कि इतनी संख्या के लोग इसमें शामिल हो और वो कोरोना वायरस के चपेट में आ जाए, और इसी वजह से रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। ये सच है कि कोरोना खतरे को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास एक प्रतिबंधित रथ यात्रा हो सकता है जिसमें सारे रस्में शामिल हो। इसमें ज़्यादातर लोगों को शामिल ना करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से इस रथ यात्रा को मनाया जा सकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के बैठक के बाद पुरी के गजपति महाराज ने कहा, अगर उड़ीसा सरकार ने 9 दिनों के लिए अनुमति प्रदान करे तो श्रद्धालुओं के बिना रथ यात्रा को न्यूनतम सेवक के द्वारा भी प्रबंध किया जा सकता है। रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित प्रभु श्री जगन्नाथ से जुड़े एक हिंदू त्यौहार है। ये भारत और विश्व के सबसे पुरातन रथ यात्रा माना जाता है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कपिला संहिता में भी पाया जाता है। इतिहासों के जानकारों के अनुसार जब से इस यात्रा का शुरुआत हुई है, उसके बाद कुल 32 बार तमाम कारणों के कारण इस यात्रा को स्थगित किया गया था। पिछली बार रथ यात्रा महोत्सव 1733 से लेकर 1735 के बीच नहीं हो सका था, जब उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद ताकी खान ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे सारे मूर्तियों को गंजाम स्थानांतरित किया गया था। शायद आपको नहीं पता होगा कि 1767 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, जिसको नौंग दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता था। इस अकाल में लाखों लोगों की जान गई और सारे राज्य में हैजा फैल गई थी। ये सब होने के बावजूद रथ यात्रा नहीं रुकी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि जीवन में आखिर एक बार चारों धाम का दर्शन करना चाहिए, और इन चारों धामों से पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रथम है। पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इस रथ यात्रा का परंपरा बहुत ही पुराना है। तो फिर इस साल रथ यात्रा कैसे ना मनाया जाता। रथ यात्रा प्रक्रिया का प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया से, जब तीनों भगवान के रथ का निर्माण का कार्य शुरू होता है। रथ यात्रा की गतिविधियों में ऐसे 6 आयोजन मुख्य हैं, जिसे इस उत्सव के प्रमुख माना जाता है। तो फिर चलिए रथ यात्रा के इस प्रमुख आयोजन के बारे में विस्तार में जानते हैं। रथ यात्रा भारत के पूर्व तट पर उड़ीसा के मंदिर शहर पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य मंदिर या श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आकाशीय पहिए के साथ सुदर्शन मंदिर से एक विस्तृत जुलूस के साथ अपने रथों को निकाला जाता है। विशाल रंगीन ढंग से सजाया गया रथ हजारों लाखों भक्त द्वारा खींचे जाते हैं, जो उत्तर में कुछ 2 मील दूर गुंडीचा मंदिर के लिए निकाला जाता है। 7 दिन तक रहने के बाद देवता श्री मंदिर में अपने निवास पर लौट आते हैं। इस त्यौहार को गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, नवदिना यात्रा, दशावतार यात्रा और कई अन्य नामों से जाना जाता है। समर्पित और विश्वासियों के लिए ये सबसे शुभ अवसर माना जाता है। रथ पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक बहुत शुभ मानी जाती है और संतों, कवियों और शास्त्रों ने
इस विशेष त्योहार की पवित्रता को बार बार महिमा मंडित किया है। सभी यात्राओं में अद्वितीय रथ यात्रा सर्वोच्च देवत्व का सबसे भव्य त्योहार है, जिसने कलयुग में मानवता को मुक्त करने और उन्हें अपने कष्टों से मुक्त करने के लिए स्वयं को प्रकट किया है। भगवान जगन्नाथ की पहचान पूरी तरह से विष्णु और कृष्ण से है। यह त्यौहार मौसी मां मंदिर के माध्यम से गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा की याद दिलाता है। रथ यात्रा के इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा मुख्य मंदिर के बाहर रथों में रखा जाता है, जो मंदिर के सामने तैयार रहता है। इस प्रक्रिया को पहंडी कहा जाता है। उसके बाद पुरी के राजा गजपति महाराज, जिन्हें भगवान के पहले सेवक के रूप में जाना जाता है, छेरा पहरा यानी रथों की पवित्र सफाई करते हैं। अंत में भक्त गुंडीचा मंदिर तक रथ को खींचते हैं, जिसे भगवान के जन्म स्थान के रूप में भी माना जाता है। वार्षिक कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर से भक्त भगवान जगन्नाथ के रथों को खींचने पूरी इच्छा के साथ पुरी में आते हैं। वे इसे एक शुभ कार्य मानते हैं। रथ के साथ निकलने वाले विशाल जुलूस ड्रम, घंटी, धातु, झंडा, मृदंग आदि के ध्वनि के साथ भक्ति गीत बजाते हैं। रथ यात्रा आयोजन से पहले जिन गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है, उनमें से जो पहला प्रक्रिया है वो शुरू होता है स्नान यात्रा से। स्नान मंडप वो स्थान है जहां देवता स्नान करते हैं और फिर लगभग 2 सप्ताह तक बीमार रहते हैं। इस प्रकार वे आयुर्वेदिक दवाओं और पारंपरिक प्रथाओं के साथ इलाज किया जाता है। श्री गुंडीचा पहंडी देवताओं को मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ में बिठाकर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को श्री गुंडीचा पहंडी कहते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के रथ हैं, जहां तीनों भगवान की यात्रा होती है। पहला रथ जहां बड़े भाई बलभद्र बैठते हैं, उसे ताड़ध्वज नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहन सुभद्रा के रथ आता है, जिसका नाम देवदलन है। और अंतिम रथ जिसमें भगवान जगन्नाथ आते हैं, उसे नंदीघोष कहा जाता है। बाहुड़ा यात्रा रथों की वापसी के साथ भगवान को मुख्य मंदिर में वापस लाया जाता है। सुनाबेश सुनाबेश एक ऐसी आयोजन है जब देवता स्वर्ण आभूषण पहनते हैं और भक्तों को रथों से दर्शन देते हैं। अधर्पणा अधर्पणा रथ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस दिन अधस्य आत्माओं और आत्माओं को मीठे पेय की पेशकश की जाती है, जिसे हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान के दिव्य आयोजन के द्वारा किया जाता है। नीलाद्रि विजय और अंत में देवताओं को वापस मुख्य तीर्थ यानी श्री मंदिर के अंदर लिया जाता है और रत्न सिंहासन पर स्थापित किया जाता है, जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है और इसे रथ यात्रा गतिविधि के अंतिम दिन कहा जाता है। इस तरह से अंत में नीलाद्रि विजय के बाद तीनों भगवान अपने रत्न सिंहासन पे पहुंच जाते हैं और ये सारे महोत्सव का समापन यहीं पे होता है। 9 दिनों तक लगातार इस यात्रा को लोग भरपूर आनंद उठाते हैं और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। आज सारा विश्व कोरोना जैसे महामारी से निपट रहा है, लेकिन लोगों का भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। इसका यह अर्थ है कि हम सभी भगवान को मानते हैं और इसीलिए तो उन्हें पूजा भी करते हैं। जब से ये दुनिया रचा है, भगवान ने जैसे इंसान को बनाया, वैसे लाखों करोड़ों पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी बनाया है। इसलिए इंसान इन सबको तकलीफ ना देते हुए अपनी सीमा में रहना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ का लीला अपरंपार है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये कोरोना महामारी से दुनिया को मुक्ति मिले और सबका जीवन सरलमय हो। जय जगन्नाथ।